नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। शिव नाम का अर्थ है जो नहीं है। ये सुनने में जितना रहस्यमयी लगता है उतना ही गहरा सच भी है। मॉडर्न साइंस भी इस बात को मान चुका है कि ये पूरा ब्रह्मांड एक विशाल शून्यता से शुरू हुआ और उसी शून्य में समा जाएगा। आकाश गंगाएं, तारे, ग्रह ये सब उस अनंत शून्य में छोटी सी चमक हैं और उस शून्य का नाम है शिव। वो शिव जो इस सृष्टि का गर्भ है, जहाँ से सब कुछ जन्म लेता है। वो शिव जो अनंत है, जिसमें सब कुछ फिर से लीन हो जाता है। शिव ही प्रारंभ है, शिव ही अंत है। आज हम आपको ले चलते हैं राजस्थान के उन पवित्र शिव मंदिरों के दर्शन पर, जो न सिर्फ आस्था का केंद्र हैं, बल्कि अपने आप में एक अलौकिक अनुभव भी। ये वो धाम हैं जहाँ शिव का आशीर्वाद हर भक्त के दिल को छू लेता है। तो आइए इस आध्यात्मिक यात्रा पर चलें और शिव जी की कृपा की अनुभूति करें। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, प्रणाम, सादर नमन और अभिनंदन। भक्तों, आज हम आपको जिस मंदिर की यात्रा पर ले जा रहे हैं वो मंदिर है अचलनाथ का मंदिर। भक्तों, ये अचलनाथ का मंदिर राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। भक्तों, जोधपुर स्थित अचलनाथ अर्थात अचलेश्वर मंदिर लगभग 500 वर्ष पुराना शिव मंदिर है। इस मंदिर की खास बात यह है कि मंदिर के अंदर शिवलिंग के पास गंगा बावड़ी नामक एक जलाशय है। उसके पानी का प्रयोग पेयजल के रूप में किया जाता है। मंदिर के अंदर अनेक मंडप भवन और कीर्तन भवन हैं। इस मंदिर में पत्थरों पर की गई नक्काशी मंदिर को अद्भुत सुंदरता प्रदान करती है। इस प्रकार अचलनाथ मंदिर एक बहुत ही सुंदर एवं लोकप्रिय मंदिर है। भक्तों, अचलनाथ मंदिर एक ऐतिहासिक और सुप्रसिद्ध शिव मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण राजा राव गंगा की रानी नानक देवी ने 1531 में करवाया था। कहा जाता है कि तत्कालीन महाराजा राव गंगा और महारानी नानक देवी के कोई संतान नहीं थी। तब उन्होंने वर्तमान कटला बाजार में स्थित स्वयं प्रकट यानी स्वयंभू शिवलिंग के पास संतान प्राप्ति की मनोकामना से एक बावड़ी का निर्माण करवाया, जो आज गंगा बावड़ी के नाम से जानी जाती है। निर्माण के कुछ समय बाद ही दोनों की मनोकामना पूर्ण हो गई। उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। भक्तों, जब राजा राव गंगा और महारानी नानक देवी को पुत्र हुआ, उस समय स्वयं प्रकट शिवलिंग मंदिर रहित था। अतः महारानी नानक देवी ने वहां मंदिर बनवाने का निर्णय किया। उस समय शिवलिंग नीचे स्थल पर विराजमान था, अतः उन्हें ऊंचे स्थल पर स्थानांतरित करने का विचार किया गया। परंतु कई प्रयासों के बाद भी शिवलिंग को हिलाया नहीं जा सका। तब महादेव की इच्छा मानकर उसी स्थान पर शिवालय बनाया गया। तभी से ये मंदिर अचलनाथ और अचलेश्वर महादेव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। भक्तों, यूं तो जोधपुर के अचलनाथ मंदिर में हमेशा ही श्रद्धालुओं और शिव भक्तों की भीड़ रहती है, लेकिन भगवान शंकर को समर्पित सोमवार, प्रदोष, त्रयोदशी, महाशिवरात्रि और श्रावण मास में शिव भक्तों की अपार भीड़ होती है। इन अवसरों पर भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु, उनकी कृपा प्राप्त करने हेतु जोधपुर के इस प्राचीन महादेव मंदिर में
भक्तगण शिवजी का दर्शन पूजन, जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और रुद्राभिषेक आदि करवाते हैं और भगवान शिव से अपनी मनोकामना सिद्धि हेतु प्रार्थना करते हैं। भक्तों सन 1977 में नेपाली बाबा ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और प्राचीन पीले शिवलिंग के पास एक और शिवलिंग की स्थापना की, जिसे वो नर्मदा से लेकर आए थे। इस शिवलिंग को नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाता है। साथ ही मंदिर में राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, मां पार्वती, गजानन आदि सुंदर और आकर्षक मूर्तियां स्थापित की गईं। मंदिर में स्थित समाधियों के पास ही नेपाली बाबा की एक जीवंत प्रतिमा विराजमान है। मंदिर के 52 फुट ऊंचे शिखर पर 65 किलो का कलश स्थापित है, जिस पर करीब 17 तोला सोने की परत चढ़ी हुई है। भक्तों, अचलनाथ मंदिर परिसर में कुल 17 नागा साधुओं और महंतों की समाधियां हैं। इनमें से 7 जीवित समाधियां हैं। इनके बारे में प्रचलित है कि ये बहुत ही आध्यात्मिक और महात्मा हुआ करते थे। छठे महंत चैनपुरी महाराजा राव गंगा के समकालीन थे। अंतर्दृष्टि से उन्हें पता चला कि महाराजा की आयु मात्र 20 वर्ष की है। तब उन्होंने अपने 2 अन्य महंत मित्रों के साथ अपने तपोबल से अपनी आयु में से 20-20 साल निकालकर महाराजा की आयु में सम्मिलित कर दिए। इससे महाराजा महंत के कृतज्ञ हुए और उन्हें साधुवाद दिया और मंदिर के रखरखाव की सारी जिम्मेदारी महंतों को सौंप दी। अचलनाथ महादेव मंदिर है और यहाँ सुबह से भगत लोगों का आवागमन रहता है। सुबह 3 बजे यहाँ सब लोग यहाँ अपना सेवा में लग जाते हैं। यहाँ पे सुबह 5 बजे आरती होती है और इसके बाद फिर अभिषेक होता है सुबह 7 बजे और वापस फिर 8:30 बजे आरती होती है। भक्तों, जोधपुर के अचलनाथ मंदिर में तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों के दर्शन का समय 10 बजे से लेकर 1 बजे तक और शाम 4 बजे से लेकर 8 बजे तक रहता है। अतः आप जब भी इस प्राचीन, भव्य और दिव्य मंदिर में दर्शन पूजन का मन बनाएं, तो समय का विशेष ध्यान रखें। भक्तों, अगर आप जोधपुर के अचलनाथ मंदिर की यात्रा के बारे में विचार कर रहे हैं, तो आपके लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च है। सर्दियों का मौसम इस शहर की यात्रा का सबसे अनुकूल समय है। भक्तों, अगर आप अचलनाथ मंदिर दर्शनार्थ जा रहे हैं और इसके आसपास ठहरने की कोई अच्छी जगह देख रहे हैं, तो जोधपुर शहर में आपको ठहरने के लिए कई विकल्प मिल जाएंगे। यहाँ छोटे, मध्यम स्तरीय होटलों के साथ कई शीर्ष होटलों के नाम भी शामिल हैं, जहाँ आप अपनी सुविधा और क्षमता अनुसार ठहर सकते हैं। भक्तों, जोधपुर में कई रेस्टोरेंट और भोजनालय हैं, जहां आप सुप्रसिद्ध राजस्थानी व्यंजन में शामिल दाल बाटी चूरमा, इमरती, घेवर, तिल के गजर, मूंग दाल हलवा और चाट जैसे व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं। भक्तों, अचलनाथ मंदिर के अलावा भी जोधपुर में कई अन्य प्रसिद्ध मंदिर हैं। जोधपुर का गणेश मंदिर प्रसिद्ध एवं पुराना मंदिर है। पहाड़ को काट कर बनाया गया सिद्धनाथ महादेव मंदिर, रानी राजकंवर द्वारा बनाया भगवान कृष्ण का मंदिर, जलाशय वाला अचलनाथ मंदिर जोधपुर में प्रसिद्ध मंदिर हैं। अतः आप अचलनाथ मंदिर के साथ साथ इन मंदिरों का दर्शन भी अवश्य करें। भक्तों, अगर आप जोधपुर में अचलनाथ मंदिर जाने का प्लान बना रहे हैं और दर्शन पूजन के अलावा पर्यटन में भी रुचि रखते हैं, तो जोधपुर में मेहरानगढ़ किला, उम्मेद भवन पैलेस, खेजड़ला किला, जसवंत थाड़ा, शीश महल, फूल महल, घंटा घर, मंडोर गार्डन, मेहरानगढ़ फोर्ट म्यूजियम, बालसमंद झील, राव जोधा डेजर्ट रॉक पार्क, मसूरिया हिल गार्डन, कायलाना झील, मोती महल, राय का बाग पैलेस, फलौदी, माचिया जैविक उद्यान, बिश्नोई ग्राम यात्रा, रानीसर, पदमसर, सरदार गवर्नमेंट म्यूजियम, सरदार समंद झील और महल, शास्त्री सर्कल, मंडोर, चौखला बाग, फन वर्ल्ड, फोर्ट चंवा, तूरजी का झालरा,
हनवंत महल, सदर बाजार, उम्मेद हेरिटेज आर्ट स्कूल, पाली आदि अन्य लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैं, जहां आप अचलनाथ मंदिर की यात्रा के दौरान जाकर पर्यटन का आनंद ले सकते हैं। भक्तों, अगर आप अचलनाथ मंदिर जोधपुर की यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो आप वायु, रेल या सड़क मार्ग में से किसी से भी यात्रा करके अचलनाथ मंदिर जोधपुर पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप अचलनाथ मंदिर पहुंचकर भगवान शिव के दर्शन पूजन और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के इच्छुक हैं, तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम। भक्तों, राजस्थान अपनी राजसी ठाट बाट, अनोखी कला, संस्कृति और परंपरा के लिए भारत ही नहीं, समूचे विश्व में प्रसिद्ध है। राजस्थान में ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक स्थलों की कोई कमी नहीं है। यहाँ दर्जनों महल, किले, मंदिर हैं, जिनका अपना अपना महत्व है और अपनी अपनी ख्याति है। इन सभी मंदिरों का आकर्षण देश विदेश के यात्रियों और पर्यटकों में समान है। इन्हीं ख्याति लब्ध मंदिरों में से एक है बीसल देव मंदिर। भक्तों, बीसल देव मंदिर राजस्थान के टोंक जिले के बीसलपुर के विचित्र गांव में स्थित होने के साथ ही राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर गोकर्णेश्वर नाम से भी प्रसिद्ध है। इस मंदिर का धार्मिक और सामाजिक महत्व बड़ा गहरा है। महाशिवरात्रि के अवसर पर इस मंदिर में हजारों श्रद्धालु आते हैं। इस मंदिर के नाम बीसल देव का अर्थ है देवता महान हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। ये मंदिर बनास नदी के बीसलपुर बांध पर स्थित है। भक्तों, इतिहासकारों के अनुसार बीसलपुर मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में चहामान यानी चौहान अग्निवंशी राजपूतों की एक शाखा शासक विग्रह राज चतुर्थ द्वारा किया गया था। यहाँ लगे शिलालेख के अनुसार इस मंदिर का निर्माण काल विक्रम संवत 1154 से 1165 माना गया है। इस लेख में महान चौहान वंशीय राजा पृथ्वीराज का भी उल्लेख मिलता है। भक्तों, शिलालेखों के मुताबिक बीसल देव मंदिर जिस शहर में स्थित है, उस शहर के नाम को लेकर इतिहासकारों में मतभिन्नता है। कुछ इतिहासकार इसका नाम बीसलपुर, कुछ विगतपुरा, तो कुछ इतिहासकार इस शहर का प्राचीन नाम वनापुर बताते हैं। भक्तों, अद्भुत वास्तुकला सुशोभित बीसल देव मंदिर प्राचीन वैदिक स्थापत्य शैली में निर्मित है। ये मंदिर एक पवित्र भूमि पंचरथ पर है, जिसका अर्थ है 5 रथ वाली भूमि। यहाँ शिखर स्वरूप एक चौकोर मंडप होने के साथ ही ये मंदिर एक अर्धवृत्ताकार गुंबद की तरह है, जो 8 ऊंचे स्तंभों पर टिका हुआ है, जिसमें घंटियां लटकी हुई हैं। इस मंदिर के पत्थरों पर की गई फूल पत्तों की शिल्पकारी बहुत ही मनमोहक है। भक्तों, बीसल देव मंदिर के गर्भगृह में भव्य शिवलिंग प्रतिष्ठित है एवं मुख्य मंदिर के सामने का संपूर्ण हिस्सा बड़ी बड़ी शिलाओं से बने 52 खंभों पर आश्चर्यजनक रूप से आज भी ज्यों का त्यों खड़ा है। भक्तों, बीसल देव मंदिर की शिल्पकारी मात्र शिल्पकला का ही प्रदर्शन नहीं करती, अपितु यह शिल्पकला का एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक दस्तावेज भी है। मंदिर में एक विशाल कक्ष है, जिसकी छत गुंबदनुमा है। मंदिर की दीवार, स्तंभ और छत की नक्काशी न केवल मंदिर की खूबसूरती बढ़ाती है, बल्कि यहाँ का सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक प्रतिनिधित्व भी करती है। भक्तों,
पौराणिक कथाओं और जनश्रुतियों के अनुसार बीसल देव मंदिर का ये क्षेत्र बनास व डाई नदी के संगम के नजदीक है। यहाँ स्थित अरावली पर्वतमालाएं, गिरी श्रृंखलाएं और उनकी गुफाएं सदियों पूर्व रामायण कालीन ऋषियों, मुनियों और तपस्वियों के पसंदीदा तप स्थल रहे हैं। कहा जाता है कि लंकापति रावण ने भी भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु इस क्षेत्र में रहकर भगवान शिव की कठिन तपस्या की थी और कालांतर में यहाँ बीसल देव मंदिर बनाया गया। भक्तों, ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार जयपुर के राजा मान सिंह ने अकबर के शासनकाल के दौरान तारी और टोकरा जनपद पर विजय प्राप्त की और टोकरा जनपद के 12 गांवों को वर्ष 1643 में भोला नामक ब्राह्मण को दे दिया था, जिसके बाद भोला द्वारा टोकरा जनपद के 12 गांवों को टोंक नाम दिया गया। टोंक बैराट संस्कृति और सभ्यता से जुड़ा एक ऐतिहासिक स्थल है। भक्तों, आप राजस्थान के सुप्रसिद्ध बीसल देव मंदिर के अलावा सुनहरी कोठी, हाथी भाटा, दिग्गी कल्याण जी मंदिर, बीसलपुर बांध, हादी रानी बावड़ी, जलदेवी मंदिर और घंटा घर की यात्रा भी कर सकते हैं। अथवा भक्तों, अगर आप सुप्रसिद्ध बीसल देव मंदिर के दर्शन को जा रहे हैं और पर्यटन के शौकीन भी हैं, तो बीसलपुर के आसपास कई धार्मिक और पर्यटन स्थल हैं, जिनका दर्शन व पर्यटन आपकी यात्रा में 4 चांद लगा सकता है। बीसल देव मंदिर की यात्रा का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च है, इसलिए आप बीसल देव मंदिर इसी समयावधि में जाएं। भक्तों, अगर आप भी बीसल देव मंदिर की यात्रा करने की इच्छा रखते हैं, तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम। भक्तों, वैसे तो हमारे देश के सभी राज्य एक से बढ़कर एक प्राचीनतम धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहर संभाले हुए हैं, किंतु धरोहरों के मामले में राजपुताना नाम से सुप्रसिद्ध राजस्थान तो देश का मुकुटमणि है। राजस्थान की धरती पर अनेक भवन, महल, गढ़ और मंदिर हैं, जिनका कीर्ति ध्वज केवल भारत ही नहीं, विदेशों तक फहरा रहा है। ऐसा ही एक मंदिर है राजस्थान के डूंगरपुर स्थित देव सोमनाथ मंदिर। भक्तों, देव सोमनाथ मंदिर डूंगरपुर शहर के उत्तर पूर्व दिशा में लगभग 20 किलोमीटर दूर नदी के तट पर स्थित है। भगवान शिव को समर्पित देव सोमनाथ मंदिर अपनी वास्तुकला व विशेष निर्माण शैली के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ऐतिहासिक धरोहर के रूप में विख्यात इस मंदिर की संरचना अद्भुत व अद्वितीय है। यद्यपि इस मंदिर तक आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालु जनों की संख्या कोई बहुत बड़ी तो नहीं है, लेकिन जितने भी पर्यटक व श्रद्धालु यहाँ आते हैं, वे इसकी वास्तुकला और निर्माण शैली को बस निहारते ही रहते हैं। भक्तों, यहाँ लगे पुरातत्व विभाग के शिलालेख के अनुसार देव सोमनाथ मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में स्थानीय राजपूत राजा अमृतपाल देव ने गुजरात के सोमपुरा शिल्पकारों से करवाया था। इस मंदिर में 2 स्वयंभू शिवलिंग के साथ कई देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी विराजमान हैं। इस मंदिर में 14वीं शताब्दी के कुछ अस्पष्ट शिलालेख हैं, लेकिन इनकी लिखावट पढ़ना असंभव है। भक्तों, देव सोमनाथ मंदिर की वास्तुकला को अद्भुत, अनुपम और अद्वितीय कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मालवा शैली में निर्मित इस विशाल 3 मंजिला शिव मंदिर के गर्भगृह से लेकर सभागृह तक की कलाकृति और शिल्पकारी बेजोड़ है। इसमें पश्चिम, पूर्व और दक्षिण में प्रवेश द्वार हैं। मंदिर के जगमोहन की छत की नक्काशी सुंदर और आकर्षक है। संगमरमर के बड़े बड़े शिलाखंडों को तराश कर बनाया गया ये मंदिर
अपनी बनावट से गुजरात के सोमनाथ मंदिर की प्रतिकृति है। भक्तों, देव सोमनाथ जी मंदिर का प्रवेश द्वार आकर्षक शिल्पकारी से परिपूर्ण तथा तोरण से सुसज्जित है। प्रवेश द्वार से लेकर सभा मंडप के ऊपरी गुंबद की नक्काशी बहुत ही आकर्षक है। भक्तों, देव सोमनाथ जी मंदिर का 3 मंजिला भवन, जहां 150 नक्काशीदार पाषाण स्तंभों पर टिका है, तो वहीं शिखर सुंदर नक्काशी किए हुए 75 पाषाण स्तंभों पर आधारित है। इस तरह इस मंदिर में कुल 225 पाषाण स्तंभों का इस्तेमाल हुआ है, जिनको बिना चूना, बिना गारा और बिना केमिकल के इस्तेमाल के पत्थरों को काटकर एक दूसरे से ऐसे फंसाया गया है कि इस 3 मंजिला भवन में कहीं किसी दूसरे विकल्प या सामग्री की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। भक्तों, एक जनश्रुति के अनुसार देव सोमनाथ मंदिर में विराजमान शिवलिंग को पांडवों के द्वारा प्रतिष्ठित किया गया था। माना जाता है कि जिस गांव में देव सोमनाथ का मंदिर है, वो गांव द्वापर युग का है और उस गांव का नाम देव है। यहाँ समय समय पर कई राजाओं द्वारा मंदिर का निर्माण, पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार करवाया गया। भक्तों, स्थानीय मान्यता के अनुसार देव सोमनाथ मंदिर का निर्माण एक ही रात में हुआ था। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित दोनों ही शिवलिंग स्वयंभू और एक साथ प्रकट हुए हैं। भक्तों, सभा मंडप में 9 फीट की गहराई में स्थित देव सोमनाथ मंदिर के गर्भगृह में 2 शिवलिंग स्थापित हैं। कहा जाता है कि यहाँ पास ही में एक और अति प्राचीन भव्य शिव मंदिर था, लेकिन मुगल आतताइयों ने उस मंदिर को नष्ट कर दिया था। भक्तों ने उस मंदिर में विराजमान शिवलिंग को निकालकर यहाँ स्थापित कर दिया था। स्फटिक से बने इस शिवलिंग को गोपीनाथ शिवलिंग कहते हैं। मंदिर के गर्भगृह में जालीदार झरोखे, नर्तकियों की प्रतिमाएं, अनेकों प्रकार की मूर्तियां, सुंदर मेहराब और तोरण आदि देखने लायक हैं। गर्भगृह का प्रवेश द्वार शिल्प एवं सूक्ष्म मूर्तिकला का अप्रतिम उदाहरण है। भक्तों, देव सोमनाथ का मंदिर मुगल काल के दौरान सौराष्ट्र के सोमनाथ मंदिर का प्रतिनिधित्व करता था, क्योंकि उन दिनों सौराष्ट्र के सोमनाथ मंदिर पर बार बार मुगल आक्रांताओं का आक्रमण हो रहा था, जिसके कारण वहां पूजा पाठ करना असंभव हो गया था। इसलिए शिव भक्तों ने सौराष्ट्र में स्थित सोमनाथ के विकल्प और प्रतिकृति स्वरूप सोमनाथ से 600 किलोमीटर दूर राजस्थान के डूंगरपुर में इस मंदिर का निर्माण करवाया। ये संयोग ही है कि सोमनाथ के विकल्प के रूप में बना ये मंदिर सोम गांव और सोम नदी के तट पर विराजमान है। भक्तों, देव सोमनाथ मंदिर की विशेषता ये है कि दूर से देखने पर ये 3 मंजिला इमारत किसी विशाल रथ के समान दिखाई देती है, जबकि इसकी नक्काशी और वास्तुकला रणकपुर स्थित जैन मंदिर से मिलती जुलती है। भक्तों, देव सोमनाथ मंदिर के पास लगे शिलालेख के अनुसार 14वीं शताब्दी के राजा महारावल गोपीनाथ, जिनका शासनकाल विक्रम संवत 1427 से 1447 तक रहा, और उनके बाद महारावल शेषमल जी, जिनका शासनकाल 1586 से 1606 ईस्वी तक रहा, उन्होंने अपने अपने समय में इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। भक्तों, देव सोमनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के दर्शन के लिए समय प्रातःकाल 7 बजे से रात्रि 7:30 बजे तक होता है। अतः जब आप यहाँ दर्शन हेतु जाएं, तो समय का ध्यान रखें। भक्तों, देव सोमनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए किसी भी प्रकार का प्रवेश शुल्क नहीं है, अर्थात देव सोमनाथ के दर्शन पूर्णतः निःशुल्क हैं। भक्तों, राजस्थान का खूबसूरत शहर डूंगरपुर विभिन्न दर्शनीय स्थलों से भरा पड़ा है। यदि आप डूंगरपुर में देव सोमनाथ मंदिर घूमने जाने की योजना बना रहे हैं, तो आप डूंगरपुर में देव सोमनाथ मंदिर के साथ साथ उदय विलास पैलेस, गैब सागर झील, भुवनेश्वर, जूना महल डूंगरपुर, बेणेश्वर मंदिर, बादल महल,
राजराजेश्वर मंदिर, गुड मांडप और नागफणजी जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भी घूमने जा सकते हैं। भक्तों, देव सोमनाथ जी मंदिर जाने का सबसे अच्छा समय वसंत ऋतु या फिर सर्दियों के महीनों के दौरान यानी अक्टूबर से मार्च तक होता है। भक्तों, देव सोमनाथ मंदिर राजस्थान की राजधानी के नजदीक जिला डूंगरपुर में स्थित है, अतः यहाँ के लिए हवाई, रेलवे और सड़क तीनों मार्ग सुगमता के साथ उपलब्ध हैं। आप किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके आसानी से देव सोमनाथ की यात्रा कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप भी देव सोमनाथ मंदिर स्थित भगवान देव सोमनाथ और भगवान गोपीनाथ के दर्शन पूजन करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के इच्छुक हैं, तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम। यात्रा प्रेमी भक्तों, सादर नमन, वंदन और अभिनंदन। भक्तों, हमारे देश भारत के हर एक राज्य का धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। सभी की अपनी अपनी कला, संस्कृति और परंपराएं हैं, लेकिन राजस्थान की तो बात ही कुछ और है। यहाँ का हर एक दुर्ग, हर एक गढ़, हर एक किला और हर एक मंदिर न केवल राजस्थान के गौरवशाली इतिहास की कहानी सुना रहा है, बल्कि यहाँ के कलाकारों, शिल्पकारों और वास्तुकारों की अद्भुत कार्यशैली और अपरिमित कल्पनाशीलता को विनत भाव से नमन कर रहा है। राजस्थान की इसी अद्भुत कार्यशैली और अपरिमित कल्पनाशीलता का वाहक है एकलिंगजी मंदिर। भक्तों, एकलिंगजी मंदिर झीलों के शहर उदयपुर से उत्तर में 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राजस्थान के सबसे प्रमुख शिव मंदिरों में से एक एकलिंगजी मंदिर की शानदार वास्तुकला लाखों पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। पिरामिड शैली में बने इस शानदार 2 मंजिले मंदिर की नक्काशी और कलाकृतियां बेजोड़ हैं। ये मंदिर काले संगमरमर से बने एकलिंगजी अर्थात भगवान शिव की 4 मुखी मूर्ति के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। भक्तों, एकलिंगजी मंदिर का निर्माण विक्रम संवत 791 ईस्वी में बप्पर रावल ने करवाया था। कालांतर मुगल आक्रांताओं ने आक्रमण करके एकलिंगजी के मंदिर और मूर्ति को नष्ट कर दिया था, जिसके बाद कुछ राजाओं ने इस मंदिर के पुनर्निर्माण में अपना योगदान दिया। 15वीं शताब्दी के अंत में मालवा सल्तनत के घियाथ शाह ने मेवाड़ पर हमला किया और एकलिंगजी मंदिर को फिर तबाह कर दिया। कुछ समय पश्चात राणा कुंभा के पुत्र राणा रायमल ने घियाथ शाह को पराजित किया और उसकी रिहाई के लिए मोटी फिरौती प्राप्त की। फिर इसी फिरौती से रायमल ने एकलिंगजी मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और मूर्ति को मुख्य मंदिर में पुनः प्रतिष्ठित किया। भक्तों, एकलिंगजी मंदिर की अद्वितीय स्थापत्य शैली और अनुपम वास्तुकला कला प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। मुख्य मंदिर की इमारत 2 मंजिली है। मंदिर के छत में टावर और पिरामिड स्टाइल की नक्काशी है। मंदिर के मध्य में काले संगमरमर की एकलिंगजी की एक 4 मुखों वाली विशाल मूर्ति है, जिसकी ऊंचाई लगभग 50 फीट है। कहते हैं कि शिवलिंग के 4 मुख भगवान शिव जी के 4 स्वरूपों के द्योतक हैं। इसके दर्शन को श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आते हैं। भक्तों, एकलिंगजी मंदिर श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए प्रतिदिन सुबह 4:30 बजे से 7 बजे तक, 10:30 बजे से 1:30 बजे तक और शाम 5 बजे से शाम 7:30 बजे तक खुला रहता है। इसलिए आप जब भी आएं तो इस समय का ध्यान रखते हुए आएं। भक्तों, एकलिंगजी मंदिर की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं तथा पर्यटकों के मंदिर में प्रवेश और एकलिंगजी के दर्शन का कोई भी शुल्क नहीं है, अर्थात मंदिर में दर्शन पूजन पूर्णतः निःशुल्क है। भक्तों, यदि आप उदयपुर में एकलिंगजी मंदिर यात्रा की तैयारी कर रहे हैं और आप सैर सपाटे
व घूमने फिरने में रुचि रखते हैं तो उदयपुर में एकलिंग जी मंदिर के अलावा जगदीश मंदिर, जिनके दर्शन पूजन का लाभ आप ले सकते हैं। भक्तों, सिटी ऑफ लेक्स के नाम से मशहूर उदयपुर में जहां पिछोला, फतेह सागर, दूध तलाई, उदय सागर, जयसमंद, बड़ी और मीनार जैसी प्रसिद्ध खूबसूरत झीलें हैं, तो वहीं सिटी पैलेस, बागोर की हवेली, सहेलियों की बाड़ी, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और हल्दी घाटी जैसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल भी हैं। इनके अलावा जग मंदिर, अहर म्यूजियम, विंटेज कार, क्रिस्टल गैलरी, वैक्स म्यूजियम, भारतीय लोक कला मंडल और म्यूजियम, गुलाब बाग और चिड़ियाघर, सुखाड़िया सर्किल, शिल्पग्राम, महाराणा प्रताप स्मारक, ताज लेक पैलेस और सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क आदि सैलानियों में लोकप्रिय हैं, जिन्हें आप अपनी उदयपुर की यात्रा के दौरान घूम सकते हैं। बंधुओं, अगर आप उदयपुर एकलिंग जी मंदिर यात्रा का प्लान बना रहे हैं और एडवेंचर के शौकीन हैं, तो आप यहाँ और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे उदयपुर के प्रसिद्ध बाजारों में खरीदारी, रोपवे की यात्रा, बाइसिकल राइड और बोट राइड कर अपनी यात्रा में 4 चांद लगा सकते हैं। भक्तों, उदयपुर यात्रा के लिए सर्दियों का मौसम सबसे अनुकूल समय है। अगर आप एकलिंग जी मंदिर उदयपुर घूमने जाने के बारे में विचार कर रहे हैं, तो आप साल के किसी भी समय यहाँ की यात्रा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एकलिंग जी मंदिर के साथ साथ उदयपुर के अन्य पर्यटक स्थल घूमने का भी प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक का है। यात्रा प्रेमी बंधु एकलिंग जी मंदिर की यात्रा में रुकने के लिए उचित स्थान तलाश रहे हैं, तो मंदिर के आसपास और खासकर उदयपुर में यात्रियों और पर्यटकों के ठहरने के लिए सभी बजट के होटल्स और गेस्ट हाउस उपलब्ध हैं, जिनका चुनाव आप अपनी पसंद और क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। बंधुओं, उदयपुर राजस्थान राज्य का प्रमुख पर्यटन शहर है, जहां आप विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं। अगर आप उदयपुर की यात्रा करने जा रहे हैं, तो आपकी यात्रा यहाँ के व्यंजनों को शामिल किए बिना पूरी नहीं होगी, अतः आप यहाँ के स्थानीय व्यंजनों का आनंद अवश्य लें। भक्तों, उदयपुर राजस्थान ही नहीं, भारत के प्रमुख नगरों में से एक है, अतः आप हवाई, ट्रेन या सड़क मार्ग में से किसी से भी यात्रा करके एकलिंग जी मंदिर उदयपुर आसानी से पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप भी एकलिंग जी के दर्शन पूजन और उनकी कृपा प्राप्त करने के इच्छुक हैं, तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम। भक्तों, आज हम आपके साथ जिस मंदिर की यात्रा करने जा रहे हैं, ये मानव निर्मित मंदिर नहीं, एक प्राकृतिक गुफा है। ये उदयपुर का सबसे प्राचीन व प्रमुख गुफा मंदिर तो है ही, राजस्थान के सुप्रसिद्ध आध्यात्मिक स्थानों में से एक है। भक्तों, हम बात कर रहे हैं उदयपुर के गुप्तेश्वर महादेव मंदिर की। भक्तों, गुप्तेश्वर महादेव उदयपुर ही नहीं, राजस्थान का प्रमुख धार्मिक व आध्यात्मिक स्थान है। ये प्राचीन गुफा उदयपुर के बिलिया तितरडी गांव में ओड़ा पर्वत के शिखर पर स्थित है। भगवान शिव को समर्पित ये प्राचीन मंदिर पहाड़ के ऊपर बड़े ही विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है। इस मंदिर की 800 मीटर लंबी चढ़ाई का टेढ़ा मेढ़ा रास्ता यात्रियों और पर्यटकों को अति आनंदित करता है। ये प्राचीन तो वही गुफा है, जो वो पृथ्वी बनी तब से बनी हुई गुफा, ये प्राकृतिक गुफा है, इसको कोई बनाया हुआ नहीं है। और यहाँ से सन 500 साल पहले यहाँ तपस्या करते थे महात्मा। भक्तों, निरंजनी अखाड़े के एक साधु ब्रिज बिहारी जी अर्थात दाता हुकुम को एक रात उदयपुर की पहाड़ी की गुफा में शिवलिंग होने का स्वप्न आया और उन्हें वो स्वप्न हर रात्रि को बारंबार आने लगा, जैसे वो शिवलिंग उन्हें अपनी तरफ खींच रहा हो। भक्तों, वे अपने गुरुजी की आज्ञा पाकर वर्ष 1951
कार्तिक माह में उदयपुर के पास मानवखेड़ा गांव पधारे और वहां लोगों से अपने स्वप्न की चर्चा की। लोगों ने उन्हें स्वप्न से मिलता जुलता स्थान एकलिंगपुरा पहुंचा दिया और एकलिंगपुरा के कुछ बच्चे कार्तिक पूर्णिमा के दिन दाता हुकुम को बिलिया तितरडी के होंडा पर्वत के उस स्थान पर ले गए जहां धुनी थी। दाता हुकुम कुछ देर तक धुनी के पास बैठे रहे। फिर उन्हें लगा कि सपने वाला शिवलिंग उन्हें बुला रहा है। खोजबीन करने पर गुफा का मुख्य द्वार दिखाई पड़ा, जो कि उस समय लटकते हुए छोटे बड़े चमगादड़ों से लगभग पूरी तरह से बंद था। गुरुजी ने अपने वस्त्रों से गुफा की सफाई की तथा अंदर जाकर शिवलिंग की खोज की। भक्तों, कहा जाता है कि पहाड़ी के अंदर प्राकृतिक गुफा में शिवलिंग प्राप्त होने के पश्चात संत ब्रिज बिहारी जी उसी गुफा में तपस्या करने लगे। कालांतर इस गुफा में शिवलिंग होने के कारण ये स्थान गुप्तेश्वर महादेव मंदिर नाम से प्रसिद्ध हुआ। धीरे धीरे लोग इसे मेवाड़ का अमरनाथ कहने लगे। भक्तों, गुप्तेश्वर गुफा की यात्रा करने से एक विशिष्ट आध्यात्मिक आनंद का अनुभव तो होता ही है। मंदिर परिसर में छाई नीरव शांति यात्रियों में एक दैविक ऊर्जा का संचार भी करती है। पहाड़ की चढ़ाई से थककर गुफा में पहुंचने वाले भक्त जब गुफा परिसर में कुछ क्षण बिताते हैं तो उनकी शारीरिक थकान दूर हो जाती है। यहाँ का शांत वातावरण, स्वच्छ शीतल हवा के झोंके यात्रियों और पर्यटकों को चिंता मुक्त कर देते हैं। भक्तों, गुप्तेश्वर गुफा के अंदर एक और रहस्यमय गुफा है। ये गुफा इतनी बड़ी और लंबी है कि इसके दूसरे छोर पर आज तक कोई नहीं पहुंच सका है। इसके बारे में बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ये गुफा भगवान शिव की नगरी काशी तक जाती है। भक्तों, गुप्तेश्वर मंदिर में श्रावण मास और महाशिवरात्रि को विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस अवसर पर हर हर महादेव के गगनभेदी जयघोष करते शिव भक्तों की अपार भीड़ होती है। भक्तों, गुप्तेश्वर महादेव मंदिर वर्ष के 12 महीने और 7 दिन सुबह 6 बजे से 11 बजे तक और शाम 5 बजे से 8 बजे तक खुला रहता है। अगर आप गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के दर्शनाभिलाषी हैं तो इस समयावधि के अंदर कभी भी जा सकते हैं। भक्तों, यदि आप गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन के लिए उदयपुर की यात्रा पर जा रहे हैं तो जगदीश मंदिर, अंबिका माता मंदिर के दर्शन पूजन का लाभ भी अवश्य लीजिए। भक्तों, अगर आप सैर सपाटे व घूमने फिरने में रुचि रखते हैं तो उदयपुर में सिटी पैलेस, बागोर की हवेली, सहेलियों की बाड़ी, चित्तौड़गढ़ किला, कुंभलगढ़ किला और हल्दी घाटी आदि प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल हैं। सिटी ऑफ लेक्स के नाम से मशहूर उदयपुर में पिछोला झील, फतेह सागर झील, दूध तलाई झील, उदय सागर झील, जयसमंद झील, बड़ी झील और मीनार झील जैसी प्रसिद्ध और खूबसूरत झीलें हैं। अहर म्यूजियम, विंटेज कार, क्रिस्टल गैलरी, वैक्स म्यूजियम, भारतीय लोक कला मंडल और म्यूजियम, गुलाब बाग और चिड़ियाघर, सुखाड़िया सर्किल, शिल्पग्राम, महाराणा प्रताप स्मारक, ताज लेक पैलेस और सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क आदि लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी हैं, जिन्हें आप अपनी उदयपुर की यात्रा के दौरान घूम सकते हैं। यात्रा प्रेमी बंधुओं, गुप्तेश्वर महादेव मंदिर की यात्रा में रुकने के लिए उचित स्थान तलाश रहे हैं तो उदयपुर में यात्रियों और पर्यटकों के ठहरने के लिए सभी बजट की होटल्स और गेस्ट हाउस उपलब्ध हैं, जिनका चुनाव आप अपनी पसंद और क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। बंधुओं, उदयपुर राजस्थान राज्य का प्रमुख पर्यटन शहर है, जहां आप विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं। अगर आप उदयपुर की यात्रा करने जा रहे हैं तो आपकी यात्रा यहाँ के व्यंजनों को शामिल किए बिना पूरी नहीं होगी, अतः आप यहाँ स्थानीय व्यंजनों का आनंद अवश्य लें। भक्तों, उदयपुर राजस्थान ही नहीं, भारत के प्रमुख नगरों में से एक है और भारत के सभी प्रमुख नगरों से वायु, रेल
और सड़क मार्गों से भली भांति जुड़ा है। अतः आप हवाई, ट्रेन या सड़क मार्ग में से किसी की भी यात्रा करके उदयपुर आसानी से पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप भी भगवान शिव के दर्शन पूजन और उनकी कृपा प्राप्त करने के इच्छुक हैं, तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम। भक्तों, आज हम आपको अपने कार्यक्रम दर्शन के माध्यम से एक ऐसे स्थान की यात्रा पर ले जा रहे हैं जहां स्वर्ग के सभी देवता एकत्रित होकर भगवान शिव की शरण लिए थे और भगवान शिव सभी देवताओं को हर्षित कर हर्षनाथ हो गए। भगवान शिव का वो मंदिर अब हर्षनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। भक्तों, हर्षनाथ मंदिर हर्ष या हर्षगिरी पहाड़ी के तलहटी में बसा हर्षनाथ ग्राम में स्थित हर्षनाथ मंदिर आसपास के श्रद्धालुओं से ही नहीं बल्कि देश के अन्य हिस्सों से भी श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र है। जो हर्षनाथ ग्राम के हर्ष या हर्षगिरी पहाड़ी के ऊपर स्थित है। हर्षनाथ मंदिर के पास 900 वर्षों से भी अधिक बहुत से प्राचीन मंदिरों के खंडहर हैं। भक्तों, हर्षनाथ मंदिर राजस्थान राज्य में सीकर जिले के निकट स्थित एक ऐतिहासिक मंदिर है। वर्तमान में हर्षनाथ नामक ग्राम हर्षगिरी पहाड़ी की तलहटी में बसा हुआ है और सीकर मुख्य शहर से लगभग 21 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। भक्तों, स्थानीय जनश्रुति के अनुसार यह स्थान पूर्व काल में 36 मील के घेरे में बसा हुआ था। इन मंदिरों में एक काले पत्थर पर उत्कीर्ण लेख प्राप्त हुआ जो शिव स्तुति से प्रारंभ होकर पौराणिक कथा के रूप में वर्णित है। भक्तों, 3000 फुट ऊंचे हर्षगिरी पर स्थित हर्षनाथ का यह मंदिर महामेरु शैली में निर्मित है। इस मंदिर के निर्माण का कार्य आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी सोमवार 1030 विक्रम संवत 956 ईस्वी को प्रारंभ होकर 1030 विक्रम संवत 973 ईस्वी को पूरा हुआ था। इस मंदिर को चौहान शासक विग्रहराज प्रथम के शासनकाल में एक शैव संत भावरक्त ने बनवाया था। भक्तों, हर्षनाथ का यह मंदिर पूर्णतः वैदिक वास्तु विज्ञान पर आधारित एक प्राचीन व सुविख्यात मंदिर है। इसके स्तंभों की रचना व नक्काशी अद्भुत है। इस मंदिर में एक गर्भगृह, अंतराल, कक्षासन युक्त रंग मंडप एवं अर्ध मंडप के साथ एक अलग नंदी मंडप भी है। पहले यह मंदिर एक शिखर से परिपूर्ण था जो अब खंडित हो चुका है। भक्तों, हर्षनाथ मंदिर वर्तमान खंडित अवस्था में भी यह मंदिर कई देवी देवताओं, नर्तकों, संगीतज्ञों, योद्धाओं व कीर्तिमुख की प्रतिमाओं और दृश्यों से उत्कृष्ट शिल्प कौशल में न केवल उल्लेखनीय है बल्कि अनुपम भी है। इस मंदिर के पास ही एक ऊंचे स्थान पर उत्तर मध्यकालीन शिव मंदिर है तथा इससे कुछ दूरी पर एक भैरव मंदिर है। मंदिर के अवशेषों में अनेक सुंदर कलापूर्ण मूर्तियां तथा स्तंभ सीकर के संग्रहालय में सुरक्षित है। हर्ष और जीन दोनों बहन भाई हैं। चूरू डिस्ट्रिक्ट में घांगू गांव है इनका जन्म स्थान वाक़ है। तो ननद भौजाई के कुछ आपस में झगड़ा होने के कारण जीन माता रूस के यहाँ आ गई थी इस पहाड़ी पे, इस मंदिर में। हर्ष जी उसको मनाने के लिए आए थे। तो जब हर्ष जी ने बोला जीन माता ने तो घर चलो कि मैं घर नहीं जाऊँगी, तो वापस चले घर कि मैं घर नहीं जाऊँगी, मैंने घर छोड़ दिया तो मैं यहीं रहूँगी, यहीं तपस्या करूँगी। अगर मेरा भाई है और वही प्रेम रखना चाहते तो अपन दोनों बहन भाई यहीं रहेंगे। तो दोनों बहन भाई यहीं तपस्या की थी दोनों बहन भाइयों ने। तो काफ़ी समय से यहाँ तपस्या कर रहे थे।
फिर यहाँ पे क्या कि उस दीपक को देख के औरंगजेब यहाँ पे चढ़ाई कर दी थी। तो औरंगजेब इस मंदिर पे आक्रमण किया। उस समय जीन माता यहाँ से वहाँ चली गई। हर्ष जी इस बावड़ी में कूद गए थे, ये बावड़ी थी पानी की, तो यहाँ विराजमान हो गए और जीन माता वहाँ चली गई। जब जीन माता के जब पीछे गया तो वहाँ जीन माता ने मधुमक्खी आती ना, ये छेड़ के उसकी सेना को पूरी को ख़त्म कर दिया। तो औरंगजेब ने वहाँ घुटने टेके थे कि आज के बाद में कोई हिंदू मंदिर नहीं तोड़ूंगा, मुझे माफ़ कर दो मैया, तेरे सवामन तेल दीपक के लिए बेचता रहूँगा। तो औरंगजेब के बांधे हुए 125 रुपये आज भी मिलते हैं। 50 वहाँ जाते, 50 हमारे यहाँ आते। भक्तों, इतिहासकारों का कहना है कि हर्षनाथ के प्राचीन शिव मंदिर पर एक विशाल दीपक जलता था, जिसे जंजीरों व चरखी के जरिए ऊपर चढ़ाया जाता था। इस दीपक का प्रकाश सैकड़ों किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। इसी प्रकाश को औरंगजेब ने देखा था, जिसने खंडेला अभियान के दौरान संवत 1739 में इस पर आक्रमण कर खंडित कर दिया था। भक्तों, हर्षनाथ का वर्तमान मंदिर लगभग 200 वर्ष पुराना है और औरंगजेब के आक्रमण के बाद विक्रम संवत 1781 में हर्ष पर दूसरा शिव मंदिर बना, जिसे सीकर के शासक राम शिव सिंह ने महात्मा शिवपुरी के आदेश पर पुराने मंदिर के बचे हुए अवशेषों से इस मंदिर का नवनिर्माण कराया था, जिससे कि यह मंदिर पहले ही जैसा भव्य लगता है। कहा जाता है कि महात्मा शिवपुरी के आशीर्वाद से ही शिव सिंह का जन्म हुआ था। भक्तों, हर्षनाथ मंदिर के निर्माण के लिए इस स्थान का चुनाव बड़ी समझदारी तथा दूरदर्शिता को प्रमाणित करता है, क्योंकि मंदिर की नींव रखने के लिए पर्वत के अंतिम भाग को चुना गया है। यह स्थान समुद्र तल से लगभग 914.4 मीटर यानी 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहां से दूर दूर बसे नगर तथा गांव स्पष्ट दिखाई देते हैं। कुछ दूरी पर खारे पानी का एक विस्तृत ताल फैला हुआ है। भक्तों, हर्षनाथ मंदिर में भगवान शिव की पंचमुखी मूर्ति अब भी विराजित है, जो कि दुर्लभतम मानी जाती है। भक्तों, भगवान शिव के 5 मुख पंच तत्व यानी जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी की उत्पत्ति व जगत कल्याण की कामना से विभिन्न कल्पों में हुए उनके सद्योजात वामदेव, तत्पुरुष, अघोर और ईशान अवतार के प्रतीक माने जाते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु का मनोहारी किशोर रूप देखने के लिए भी भगवान शिव इस रूप में प्रकट हुए थे। भक्तों, कहा जाता है कि एक बार राक्षस त्रिपुरासुर ने स्वर्गलोक में अपना आधिपत्य जमा लिया। उसने देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं को स्वर्ग से खदेड़ दिया। सभी देवता इस पहाड़ी पर आ गए थे। इससे भगवान शिव अत्यंत कुपित हुए और त्रिपुरासुर का वध कर दिया, जिससे सभी देवी देवताओं को बड़ा ही हर्ष हुआ। इसीलिए देवताओं ने इस पहाड़ी को हर्षगिरी तथा इस पहाड़ी पर स्थित भगवान शिव को हर्षनाथ का नाम दिया। तभी से इन्हें हर्षनाथ के नाम से जाना जाता है। भक्तों, पौराणिक और ऐतिहासिक स्थान होने के कारण हर्षनाथ मंदिर में यूं तो हमेशा ही भक्तों और पर्यटकों की भीड़ रहती है, लेकिन प्रत्येक सोमवार, प्रदोष, त्रयोदशी, श्रावण मास और महाशिवरात्रि के समय में तो यहाँ लोगों की विशाल भीड़ उमड़ती है, जिसे देखकर मेला का अनुभव होता है। सावन व शिवरात्रि पर मूर्ति का अभिषेक भी किया जाता है। अगर आप हर्षनाथ मंदिर में दर्शन करने या पूजन अर्चन करने जाना चाहते हैं, तो आप सप्ताह के सोमवार को या शिवरात्रि के दिन जाएं, क्योंकि सामान्य दिनों में हर्षनाथ मंदिर में स्थापित भगवान शिव के दर्शन और पूजा अर्चना करने के लिए भीड़ कम रहती है। भक्तों,
हर्षनाथ मंदिर जाने का सबसे अच्छा समय मार्च से लेकर अक्टूबर के महीनों का होता है, क्योंकि राजस्थान एक रेगिस्तानी राज्य है और यहाँ गर्मियों के मौसम में बहुत तेज गर्मी पड़ती है। अप्रैल से लेकर जून तक यहाँ गर्मी का मौसम होता है, इसीलिए हर्षनाथ मंदिर जाने का सबसे अच्छा समय बसंत ऋतु या फिर सर्दियों के महीने के दौरान अक्टूबर से मार्च तक का होता है। भक्तों, हर्षनाथ मंदिर राजस्थान के सीकर जिले का सुप्रसिद्ध मंदिर है। यहां पहुंचने के लिए हवाई, रेलवे और सड़क तीनों साधनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। आप किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके आसानी से हर्षनाथ मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप हर्षनाथ मंदिर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ हर्षनाथ के दर्शन, पूजन और उनकी कृपा प्राप्त करने के इच्छुक हैं, तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार अविलंब यात्रा का श्री गणेश कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम। भक्तों, राजस्थान में कई ऐसे स्थान हैं जहां की खामोशियों में अनेक अनकही कहानियां हैं। इन अनकही कहानियों में श्रद्धा है, भक्ति है, वीरता है, पराक्रम है, रहस्य और रोमांच है। अपनी खामोशी में अनेकों कथाओं और व्यथाओं को समेटे रहने वाला राजस्थान के बाड़मेर जिले का एक स्थान है किराड़ू। सदियों गुमनामी की चादर में लिपटे रहने के बावजूद किराड़ू अब राजस्थान का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बन चुका है, जिसकी वजह है किराड़ू का मंदिर। भक्तों, किराड़ू मुख्यतः 5 मंदिरों की एक भव्य श्रृंखला थी, जिसमें एक मंदिर भगवान विष्णु का और बाकी 4 मंदिर भगवान शिव के थे। लेकिन आज केवल 2 ही मंदिर बचे हैं, क्योंकि भगवान शिव के 3 मंदिर अब पूरी तरह से नष्ट होकर मिट्टी में मिल चुके हैं। इस तरह अब किराड़ू में बचे 2 मंदिरों में एक भगवान शिव को तथा दूसरा भगवान विष्णु को समर्पित है। ये दोनों ही मंदिर अपने अद्भुत शिल्प सौंदर्य के कारण न केवल समूचे विश्व में प्रसिद्ध हैं, बल्कि दुनिया भर के यात्रियों और सैलानियों के आकर्षण के केंद्र भी हैं। भक्तों, किराड़ू मंदिर बाड़मेर से 43 किलोमीटर दूर हाथमा गांव में स्थित है। अपनी जर्जर अवस्था में भी खंडहर नुमा 5 मंदिरों की ये श्रृंखला अपनी कलात्मकता और बनावट के कारण अत्यंत लोकप्रिय है। प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता से परिपूर्ण किराड़ू मंदिर अपने रहस्यपूर्ण प्रचलित कथानकों की वजह से पर्यटकों में जिज्ञासा और कौतूहल उत्पन्न करते हैं। यहाँ हमेशा देशी और विदेशी पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहता है। वास्तुकला तथा शिल्प कला की वजह से किराड़ू मंदिरों को राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। भक्तों, किराड़ू के मंदिरों के बारे में कहा जाता है कि विक्रम संवत 1161 में इस स्थान का नाम किराट कूप अथवा किराड़ कोट था। करीब 1000 वर्ष पूर्व यहाँ 5 मंदिरों का निर्माण कराया गया। लेकिन इन मंदिरों का निर्माण किसने कराया, इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी उपलब्ध नहीं है। भक्तों, मंदिरों की बनावट शैली देखकर लोग अनुमान लगाते हैं कि इनका निर्माण गुर्जर प्रतिहार वंश, संगम वंश या फिर गुप्त वंश ने किया होगा। भक्तों, किराड़ू मंदिरों की भव्यता और दिव्यता अनुपम तथा अतुलनीय है, जो यहाँ के वैभव और ऐश्वर्य को आज भी प्रमाणित कर रहा है। इस ऐश्वर्यपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर के बारे में कहा जाता है कि ये प्राचीन काल में किराड़ कोट के नाम से प्रसिद्ध था, क्योंकि मूलतः ये जगह किराड़ वंश के राजपूतों द्वारा बसाई गई थी, जो 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच अपने ऐश्वर्यशाली वैभव के चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था। किराड़ू पर शासन करने वाले किराड़ वंशीय राजपूत दरअसल चालुक्य वंशीय राजाओं के सामंत थे। उस समय सौराष्ट्र और गुजरात क्षेत्र में
चालुक्य वंशीय राजाओं का शासन था। यही वजह थी कि किराड़ू पर उस समय गुजराती संस्कृति की स्पष्ट छाप थी, जो आज भी दिखाई देती है। भक्तों, कहा जाता है कि किराड़ू मंदिरों का वैभव, ऐश्वर्य, भव्यता और दिव्यता सिर्फ किराड़ू मंदिरों के लिए नहीं, अपितु संपूर्ण किराड़ू शहर के लिए संकट की वजह बन गई, क्योंकि तत्कालीन विदेशी आक्रमणकारी लुटेरों ने लूटपाट के उद्देश्य से पूरे किराड़ू शहर को तहस नहस कर दिया। भक्तों, 11वीं और 12वीं शताब्दी में परमार वंशीय राजा सोमेश्वर ने किराड़ू के सर्वांगीण विकास और उन्नति हेतु असाधारण पुरुषार्थ दिखाया। राजा सोमेश्वर ने अपने शासनकाल में किराड़ू के ऐतिहासिक विपुल वैभव को न केवल समेटा और संजोया, बल्कि उसका पूर्णतः पुनरुद्धार भी करवाया, जिस वजह से किराड़ू की पुरानी चमक धमक और चकाचौंध वापस लौट आई थी। भक्तों, किराड़ू मंदिर पुनरुद्धार के पश्चात 13वीं-14वीं शताब्दी में उन्मत्त बर्बर, तुर्क और मुगल लुटेरों की वक्र दृष्टि एक बार फिर किराड़ू शहर और उसके मंदिरों पर पड़ी। इन लुटेरों ने इस पूरे क्षेत्र को बहुत ही बर्बर तरीके से लूटा खसोटा और विध्वंस कर दिया। भक्तों, एक जनश्रुति के अनुसार कहा जाता है कि 12वीं-13वीं शताब्दी के आसपास अपने शिष्यों के साथ यहाँ एक महात्मा आए। क्षेत्रीय लोगों ने उनका स्वागत सत्कार किया। कुछ समय बाद महात्मा अपने शिष्यों को वहीं छोड़कर अकेले ही किसी अन्य क्षेत्र का भ्रमण करने निकल गए। कुछ समय के बाद ही वहां एक भयंकर बीमारी का प्रकोप हुआ, जिससे उनके शिष्यों की हालत खराब हो गई। लेकिन एक निर्धन वृद्धा कुम्हारिन के अलावा किसी भी ग्रामवासी ने महात्मा के शिष्यों की कोई देखभाल नहीं की। कहा जाता है कि जब वो महात्मा अपने शिष्यों के पास वापस लौटे तो उन्हें शिष्यों की चिंताजनक स्थिति देखकर जितना कष्ट हुआ, उससे कई गुना अधिक उन्हें क्षेत्रवासियों की संवेदनहीनता पर क्रोध आया, और इसी क्रोध में उन्होंने क्षेत्रवासियों को श्राप दिया कि इस भयंकर आपदा में भी मेरे शिष्यों की हालत देखकर तुम्हारा पत्थर हृदय द्रवित नहीं हुआ, तो जाओ, तुम सब पाषाण बन जाओ। और उस महात्मा ने उस वृद्धा कुम्हारिन को आदेश दिया कि सूर्यास्त के पहले वो किराड़ू छोड़ दे, अन्यथा वो भी पाषाण प्रतिमा बन जाएगी। महात्मा ने कुम्हारिन को जाते समय पीछे मुड़कर न देखने का भी निर्देश दिया और अपने शिष्यों को लेकर वहां से चले गए। भक्तों, महात्मा के जाने के बाद वृद्धा कुम्हारिन भी अपना सामान समेटकर जाने लगी, लेकिन उसके मन में महात्मा के श्राप के प्रति संदेह और अपने स्थान के प्रति मोह उत्पन्न हुआ। जाते जाते उसने अपने स्थान को अंतिम बार पीछे मुड़कर देखा और तुरंत ही वो पाषाण प्रतिमा बन गई। वृद्धा कुम्हारिन की पाषाण प्रतिमा आज भी सिंहणी गांव में मौजूद है। किराड़ू के आसपास महात्मा के श्राप का प्रभाव आज भी है, इसलिए आज भी सूर्यास्त के बाद किराड़ू मंदिर में रुकने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाता। भक्तों, श्राप कथा के इतर किराड़ू के मंदिरों का वास्तु सौंदर्य और भव्यता अद्वितीय तथा अद्भुत है। इस मंदिर की प्रतिमाएं, स्तंभ, मंडप और गर्भगृह इसे न केवल देव निर्मित होने का आभास दिलाते हैं, बल्कि अतीत के झरोखे से भारतवर्ष के गौरव का दर्शन भी कराते हैं। भक्तों, किराड़ू मंदिरों की श्रृंखला में केवल विष्णु मंदिर और सोमेश्वर शिव मंदिर ही थोड़े ठीक हालत में हैं। बाकी सभी मंदिर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। 5 मंदिरों की श्रृंखला में सबसे बड़ा सोमेश्वर शिव मंदिर पूर्णतः स्तंभों के सहारे निर्मित है। जहां इस मंदिर का भीतरी हिस्सा दक्षिण के मीनाक्षी मंदिर की तरह है, तो वहीं इसका बाहरी आवरण खजुराहो की तरह है। काले व नीले पत्थर पर हाथी, घोड़े तथा अन्य आकृतियों की नक्काशी मंदिर की कलात्मकता और भव्यता पर 4 चांद लगाती है। श्रृंखला का दूसरा मंदिर भगवान विष्णु का मंदिर है। ये मंदिर शिव मंदिर से आकार में छोटा पर कलात्मक दृष्टि से काफी समृद्ध है। शेष मंदिर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं, लेकिन बिखरे अवशेष अपनी मौजूदगी का एहसास कराते हैं। भक्तों, किराड़ू मंदिर खुलने का समय
सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक रहता है। शाम 6 बजे के बाद गेट बंद करके सब यहाँ से चले जाते हैं। रात्रि में यहाँ कोई नहीं रुकता, अतः आप इस बीच किसी भी समय मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। भक्तों, किराडू मंदिरों में प्रवेश शुल्क को लेकर अलग अलग पर्यटकों के लिए प्रवेश शुल्क अलग अलग है। भारतीय पर्यटकों के लिए 50 रुपए प्रति व्यक्ति, भारतीय विद्यार्थी पर्यटकों के लिए 20 रुपए, विदेशी पर्यटक प्रति व्यक्ति 200 रुपए और विदेशी विद्यार्थी पर्यटकों के लिए प्रति व्यक्ति 50 रुपए है। भक्तों, अगर आप राजस्थान की यात्रा पर हैं और किराडू जाना चाहते हैं तो रात्रि विश्राम आपको बाड़मेर में करना होगा। भक्तों, बाड़मेर राजस्थान का प्रमुख शहर है जो सड़क मार्ग, रेल मार्ग और हवाई मार्ग तीनों से जुड़ा हुआ है। बाड़मेर से आप कैब या खुद के वाहन द्वारा आसानी से किराडू जा सकते हैं। भक्तों, अगर आप भगवान शिव और भगवान विष्णु का दर्शन करना चाहते हैं तो देर किस बात की, अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम। भक्तों, आज हम आपको जिस मंदिर की यात्रा पर ले जा रहे हैं वो मंदिर है राजस्थान के बांसवाड़ा जिले का प्राचीन व सुविख्यात मदारेश्वर शिव मंदिर। ये मंदिर का जो नाम है वास्तविक, ये पहाड़ी का नाम है, ये मदार पर्वत बोलते हैं। तो ये मदार पर्वत के नाम से ये मदारेश्वर महादेव बांसवाड़ा के नाम से ये फेमस हुआ है। भक्तों, मदारेश्वर शिव मंदिर राजस्थान राज्य के बांसवाड़ा शहर के पूर्वी छोर पर अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित है। पहाड़ों की कंदरा में स्थित ये शिव मंदिर अनगिनत शिव भक्तों की अगाध श्रद्धा और गहरी आस्था का केंद्र है। ये शहर का एकमात्र ऐसा शिव मंदिर है जो काफी वर्षों पुराना है। ये प्राचीन है, ये पूरा जंगल था। तो ये 200-300 साल पुरानी ये अंदर गुफाएं थी और साधु महात्मा यहाँ ऋषि मुनि यहाँ तपस्या कर रहे थे। तो पुराना ये चल रहा नहीं। ये जो पार्क जो है वो 80-100 फीट खड्डा था ये, तो ये पहाड़ काट करके फिर इसको बराबर करके इसको लेवल लिया। तो ये इतना ही था। ये आगे वाला भाग ये गुफाएं थी। यहाँ तो कोई लोग दिन में भी नहीं आ सकते थे, कोई साथ में हो 2-3 जने तो भी वो यहाँ पर आते थे। पहले इस मंदिर तक पहुँचने का न कोई मार्ग था, न कोई साधन था। यहाँ तक बिजली भी नहीं थी। अगर कुछ था तो वो था इस मंदिर के चारों ओर घनघोर जंगल। लेकिन बदलते हुए समय के साथ आवागमन बढ़ा और यात्रियों के लिए सुविधाएं भी बढ़ी। भक्तों, मदारेश्वर शिव मंदिर का इतिहास एक अनबूझी पहेली की तरह है, क्योंकि इस मंदिर का कोई ठोस ऐतिहासिक आधार उपलब्ध नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मदारेश्वर महादेव का ये मंदिर अरावली पहाड़ी के कंदरा रूप में प्राचीन काल से था, किंतु बियावान जंगल होने के कारण लोग इसके बारे में अनजान थे। अचानक यहाँ पर एक तपस्वी संत आए और यहीं रहकर तपस्या करने लगे। बताया जाता है कि वो वर्षों तक इस कंदरा में रहकर तपस्या करते रहे। तपस्या काल में ही उन्होंने गुफा के अंदर शिवलिंग की प्रतिष्ठा कर दी। भक्तों, मदारेश्वर शिव मंदिर में भगवान शिव शंकर की आरती का अंदाज अनूठा है, क्योंकि इस मंदिर में गाई जाने वाली भगवान शिव की आरती गायन पारंपरिक नहीं है। इस मंदिर में आरती के समय बड़ी संख्या में मुस्लिम लोग मौजूद होकर तन्मयता के साथ भगवान शिव की आरती गाते हैं। सावन महीने में 5:30 बजे भस्म आरती करते हैं भोले बाबा की, मदारेश्वर महादेव। हर साल हम उनकी जो भस्म आरती करते हैं, हम 5 साल से करते आ रहे हैं। पहले हम नहीं करते थे, लेकिन हम अब कंटिन्यूस हम करते आ रहे हैं। जो महाकाल जो उज्जैन है उनकी प्रेरणा से हम भी यहाँ चालू कर दिया। हमारे यहाँ बांसवाड़ा में लोड़ी काशी बोलते हैं। लोड़ी काशी इसलिए कि यहाँ
12.5 ज्योतिर्लिंग बांसवाड़ा में भी स्थापित हैं यहाँ, इसलिए हमारे यहाँ बांसवाड़ा में लोड़ी काशी बोलते हैं। भक्तों, श्रावण मास में कांवड़िए बेणेश्वर से मदारेश्वर मंदिर तक की कांवड़ यात्रा करते हैं। भगवान भोलेनाथ की भक्ति में रंगे कांवड़ियों को देखकर ऐसा लगता है जैसे समूचे विश्व में शिव भक्ति का ज्वार उमड़ आया है। भोले भंडारी भगवान आशुतोष की आराधना को समर्पित श्रावण मास में मदारेश्वर शिव मंदिर का परिसर ही नहीं, संपूर्ण क्षेत्र भगवान शिव के गगनभेदी जयकारों से गूंज उठता है। भक्तों, मदारेश्वर शिव मंदिर में गौशाला, पुराने बरगद, बिल्व, पीपल, कल्प वृक्ष, बगीचा और प्राकृतिक झरना है। मंदिर परिसर से पहाड़ी की ओर ऊपर जाने के लिए कुछ दूरी तक सीढ़ियां हैं। सीढ़ियों से आगे का रास्ता कच्चा है। कच्चे रास्ते से ऊपर जाने पर प्राकृतिक रूप से बने ओम व त्रिशूल की आकृति के दर्शन होते हैं। ये आकृतियां मदारेश्वर शिव मंदिर की पहचान हैं, जो पूरे बांसवाड़ा शहर से दिखाई देती हैं। भक्तों, बांसवाड़ा मदारेश्वर शिव मंदिर में मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा रामनवमी, जन्माष्टमी, दशहरा और अन्नकूट आदि त्योहार बड़े विधि विधान और उत्साह पूर्वक मनाए जाते हैं। अभी हमारे ये रविवार के दिन ये 3 तारीख को जनवरी जो संस्कार हुआ था, इसमें अभी 15-20 हज़ार लोग यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए थे और ये महादेव के चरणों में उनका संस्कार किया गया। और देश विदेश से भी यहाँ घूमने के लिए आते थे। यहाँ पर हर पर्यटक यात्री यहाँ दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं। और श्रावण महीने में हमारे यहाँ बेणेश्वर से मदारेश्वर धाम पर जो 45 किलोमीटर दूरी पर पैदल चल करके यहाँ कावड़ चढ़ाते हैं। जो वो बेणेश्वर वो यहाँ से वो डूंगरपुर जिले में पड़ता है, त्रिवेणी संगम में नदी है, तो वहाँ से पैदल करके हमारे यहाँ कावड़ चढ़ती है, लमसम लाखों की संख्या में। भक्तों, अगर आप भी मदारेश्वर शिव मंदिर बांसवाड़ा की यात्रा करने की इच्छा रखते हैं और भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन पूजन कर अपने मनोरथ पूर्ण करने के इच्छुक हैं, तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम। भक्तों, आज हम आपके साथ जिस मंदिर की यात्रा करने जा रहे हैं वो है समूचे भारत में विख्यात राजस्थान का नीलकंठ महादेव मंदिर। भक्तों, नीलकंठ मंदिर राजस्थान के कुंभलगढ़ किले में स्थित सुंदर, सुप्रसिद्ध, प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है। भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर अपने विशाल शिवलिंगम, अद्भुत वास्तुकला और नक्काशी से परिपूर्ण बरामदों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। भक्तों, ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार नीलकंठ मंदिर का निर्माण 15वीं सदी में कुंभलगढ़ किले के निर्माण के साथ ही हुआ था। इस मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा ने विक्रम संवत 1457 में कराया था। नीलकंठ महादेव का ये सुंदर मंदिर कुंभलगढ़ किले के अंदर हनुमान पोल के दाहिनी तरफ स्थित है। भक्तों, नीलकंठ मंदिर की वास्तुकला अद्भुत व अप्रतिम है। इस 2 मंजिले मंदिर का भवन ऊंचे ऊंचे स्तंभों की नक्काशी और नक्काशीदार स्तंभों वाले बरामदों को देखकर ऐसा लगता है कि बस देखते ही रहें, क्योंकि ऐसे बरामदे वाले मंदिर बहुत ही कम हैं। नीलकंठ मंदिर के भवन में कुल 36 कलात्मक स्तंभ हैं। कहा जाता है कि महाराणा कुंभा स्वयं वास्तुशास्त्र के बड़े जानकार थे। उन्होंने इस मंदिर की वास्तु संरचना अपने निर्देश के अनुसार करवाई थी। महाराणा कुंभा के वास्तु ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण है ये नीलकंठ मंदिर। भक्तों, नीलकंठ मंदिर में 4 प्रवेश द्वार हैं जो चारों दिशाओं में हैं। इस मंदिर का एक गर्भगृह और एक खुला मंडप है
जिसके चारों तरफ नक्काशी किए हुए पाषाण स्तंभ हैं। भक्तों, नीलकंठ मंदिर के गर्भगृह की कलात्मकता अद्भुत है। मंदिर के गर्भगृह में काले पत्थर का विशाल शिवलिंग स्थापित है, जिसकी ऊंचाई 6 फीट है। ये शिवलिंग देश के विशालतम शिवलिंगों में गिना जाता है। भक्तों, कहा जाता है कि महाराणा कुंभा भगवान शिव के परम भक्त थे और नीलकंठ महादेव उनके आराध्य देव थे। महाराणा नियमित इस मंदिर में आकर घंटों पूजा किया करते थे। राणा कुंभा इतने लंबे थे कि जब वो प्रार्थना करने नीचे बैठते थे तब उनकी आंखें शिवलिंग के समान स्तर पर होती थीं। कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव की पूजा करते हुए उन्होंने अपने पुत्र का सिर काटकर भगवान शिव को समर्पित कर दिया था। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने महाराणा कुंभा के पुत्र को जीवित कर दिया था। भक्तों, नीलकंठ मंदिर में आम श्रद्धालु और पर्यटक सुबह से शाम यानी सूर्योदय से सूर्यास्त तक दर्शन कर सकते हैं। भक्तों, नीलकंठ मंदिर में आज भी नियमित रूप से पूजा अर्चना होती है। कुंभलगढ़ किले में आने वाले पर्यटक प्रायः इस मंदिर का दर्शन जरूर करते हैं। भक्तों, नीलकंठ मंदिर के पश्चिमी गेट के बाएं स्तंभ पर एक शिलालेख लगा हुआ है, जो बताता है कि इस मंदिर का पुनर्निर्माण राणा सांगा द्वारा करवाया गया था। भक्तों, अगर आप सैर सपाटे व घूमने फिरने में रुचि रखते हैं तो कुंभलगढ़ के नजदीक कुंभलगढ़ किला, चित्तौड़गढ़ किला, हल्दी घाटी सिटी पैलेस, बागोर की हवेली और सहेलियों की बाड़ी आदि प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल हैं। सिटी ऑफ लेक्स के नाम से मशहूर उदयपुर में पिछोला झील, फतेह सागर झील, दूध तलाई झील, उदय सागर झील, जयसमंद झील, बड़ी झील और मीनार झील जैसी प्रसिद्ध और खूबसूरत झीलें हैं। अहर म्यूजियम, विंटेज कार, क्रिस्टल गैलरी, वैक्स म्यूजियम, भारतीय लोक कला मंडल और म्यूजियम, गुलाब बाग और चिड़ियाघर, सुखाड़िया सर्किल, शिल्पग्राम, महाराणा प्रताप स्मारक, ताज लेक पैलेस और सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क आदि सैलानियों में लोकप्रिय हैं, जिन्हें आप अपनी उदयपुर की यात्रा के दौरान घूम सकते हैं। भक्तों, अगर आप नीलकंठ महादेव कुंभलगढ़ घूमने का विचार कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक का है। कुंभलगढ़ यात्रा के लिए सर्दियों का मौसम सबसे अनुकूल समय है। यात्रा प्रेमी बंधुओं, अगर आप नीलकंठ महादेव की यात्रा में रुकने के लिए उचित स्थान तलाश रहे हैं तो कुंभलगढ़ में यात्रियों और पर्यटकों के ठहरने के लिए सभी बजट के होटल्स और गेस्ट हाउस उपलब्ध हैं, जिनका चुनाव आप अपनी पसंद और क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। बंधुओं, कुंभलगढ़ राजस्थान राज्य का प्रमुख पर्यटन शहर है, जहां आप विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं। अगर आप कुंभलगढ़ की यात्रा करने जा रहे हैं तो आपकी यात्रा यहाँ के व्यंजनों को शामिल किए बिना पूरी नहीं होगी, अतः आप यहाँ स्थानीय व्यंजनों का आनंद अवश्य लें। भक्तों, कुंभलगढ़ राजस्थान ही नहीं भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है और भारत के सभी प्रमुख नगरों से वायु, रेल और सड़क मार्गों से भली भांति जुड़ा हुआ है। अतः आप हवाई, ट्रेन या सड़क मार्ग में से किसी से भी यात्रा करके नीलकंठ महादेव मंदिर उदयपुर आसानी से जा सकते हैं। भक्तों, अगर आप भी नीलकंठ महादेव के दर्शन पूजन और उनकी कृपा प्राप्त करने के इच्छुक हैं तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम। भक्तों, आज हम आपको अपनी यात्रा कार्यक्रम दर्शन के माध्यम से जिस अद्भुत शिव मंदिर का दर्शन करवाने जा रहे हैं वो है चित्तौड़गढ़ का समाधीश्वर मंदिर। भक्तों, विश्व विख्यात चित्तौड़ दुर्ग का हर एक भवन ऐतिहासिक है। इनमें 1000 साल पुराना एक शिव मंदिर भी है, जिन्हें समाधीश्वर
अर्थात समाधि के देवता कहा जाता है। इस मंदिर को देखने के लिए देश विदेश के हजारों श्रद्धालु और पर्यटक यहाँ आते हैं। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ अकेले शिव नहीं, अपितु शिव जी के साथ ब्रह्मा और विष्णु के त्रिमूर्ति दर्शन होते हैं। इन तीनों ही देवताओं की मूर्तियां एक ही पत्थर पर विराजमान हैं, जिनकी पूजा के लिए श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं और इस मंदिर में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश का त्रिमूर्ति दर्शन कर अभिभूत हो जाते हैं। भक्तों, समाधीश्वर मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में परमार राजा भोज द्वारा किया गया था और 13वीं एवं 15वीं शताब्दी में इसका पुनर्निर्माण किया गया। वर्तमान समय में मंदिर में प्रतिष्ठित मूर्ति को अद्भुत जी या अद्भुत जी के रूप में जाना जाता है। भक्तों, इस प्राचीन मंदिर के पास मौजूद ऐतिहासिक शिलालेख के अनुसार इस मंदिर को बनाते समय राजा भोज ने पहली बार वास्तुशास्त्र का उपयोग किया। निर्माण से पहले सैकड़ों ज्योतिष और पंडितों को बुलाकर कुंडली बनवाई। तत्पश्चात शिल्पकारों से वास्तुशास्त्र को ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण करवाया ताकि भविष्य में इस मंदिर को कोई नुकसान न पहुंचे। भक्तों, समाधीश्वर मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मूर्तिकार ने एक ही पत्थर पर सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी, पालक विष्णु जी और विनाशक महेश जी अर्थात शिव जी की मूर्तियां बनाई। लेकिन एक बारगी देखकर पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी मूर्ति किसकी है। इसमें भगवान के बचपन, यौवन और बुढ़ापे की प्रतिमाएं हैं। बचपन का रूप ब्रह्मा का, यौवन का भगवान विष्णु का और बुढ़ापे का भगवान शिव का है। इन प्रतिमाओं को इनकी विशेषताओं से पहचाना जाता है। भक्तों, समाधीश्वर मंदिर में प्रतिष्ठित मूर्तियों में मूर्तिकार ने अलग अलग पहचान डाली है। जैसे ब्रह्मा जी के एक हाथ में कमल का फूल और दूसरे हाथ में शंख, भगवान विष्णु जी के सिर पर त्रिपुंड और कान में कुंडल और अंत में भगवान शिव की मूर्ति है जिसके हाथ में खप्पर तथा गले में नाग है। भक्तों, ये पूरे विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें मूर्ति पहले प्रतिष्ठित की गई और मंदिर का निर्माण बाद में हुआ। इसका प्रमुख कारण यह है कि इस मंदिर में प्रतिष्ठित ब्रह्मा, विष्णु और महेश की 3 मूर्तियां 7 फीट के एक विशाल शिलाखंड पर उत्कीर्ण है। मंदिर बन जाने के बाद इतनी विशाल मूर्तियों को मंदिर के अंदर प्रतिष्ठित करना संभव नहीं था, इसलिए मूर्तियां प्रतिष्ठित पहले की गईं और मंदिर बाद में बनाया गया। भक्तों, विक्रम संवत 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। इस आक्रमण में उसने न केवल समाधीश्वर मंदिर की बहुत सी मूर्तियों को तोड़ा, अपितु उद्दंडता पूर्वक मंदिर का विध्वंस भी किया। यद्यपि हमले से बचाने के लिए आधे मंदिर को मिट्टी से ढक दिया गया था, इसलिए मंदिर में प्रतिष्ठित असली मूर्तियां बच गईं। भक्तों, समाधीश्वर मंदिर में लगे 2 शिलालेखों के आधार पर खिलजी के विध्वंस के बाद समाधीश्वर मंदिर का 2 बार जीर्णोद्धार करवाया गया, जो क्रमशः पिता पुत्र महाराणा मोकल और महाराणा कुंभा ने कराया। भक्तों, इस मंदिर के निर्माण में वास्तुकला का बहुत ध्यान रखा गया है। मंदिर और मंदिर के प्रवेश द्वार की नींव कमल के फूल की आकृति और ऊपर कीचक है। मंदिर के अंदर और बाहर जाते आते समय कीचक पर पैर रखकर चलना पड़ता है। मान्यता है कि ऐसा करने से संबंधित व्यक्ति के सभी दोष दूर हो जाते हैं। ये मंदिर एकमात्र ऐसा शिव मंदिर है जिसमें प्रतिष्ठित नंदी की आंखें सीधे प्रतिमाओं से मिलती हैं। भक्तों, समाधीश्वर मंदिर की दीवारों पर देवी देवताओं और हाथियों की प्रतिमाएं बनी हुई हैं, जो मंदिर को विघ्न बाधाओं से बचाती हैं। भक्तों, समाधीश्वर मंदिर पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए प्रतिदिन सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। मंदिर की पूर्ण और सुखद यात्रा के लिए 1 से 2 घंटे का समय अवश्य दें, तभी आप इस तीर्थस्थल की यात्रा का संपूर्ण लाभ प्राप्त कर सकेंगे। भक्तों, समाधीश्वर मंदिर में
पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है, यानी इस मंदिर में प्रवेश पूर्णतः निःशुल्क है। भक्तों, यदि आप चित्तौड़गढ़ में समाधीश्वर मंदिर घूमने जाने की योजना बना रहे हैं, तो हम आपको बता दें, चित्तौड़गढ़ जाने के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च का होता है, क्योंकि इस समय चित्तौड़गढ़ का मौसम खुशनुमा रहता है। इसलिए सर्दियों के मौसम में चित्तौड़गढ़ की यात्रा करना काफी अच्छा माना जाता है। भक्तों, यदि आप राजस्थान के प्रमुख पर्यटक स्थल चित्तौड़गढ़ में समाधीश्वर मंदिर घूमने जाने की योजना बना रहे हैं, तो चित्तौड़गढ़ में मीराबाई मंदिर के अलावा चित्तौड़गढ़ दुर्ग, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, महासती, गौमुख कुंड, राणा कुंभा का महल, कालिका माता मंदिर, फतेह प्रकाश पैलेस, श्यामा मंदिर, सतीश देवरी मंदिर, सांवरिया जी मंदिर, मेनाल शिव मंदिर, रतन सिंह पैलेस, भैंसरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य और पद्मनी पैलेस आदि दर्शनीय स्थलों के दर्शन आपकी यात्रा के दौरान कर सकते हैं। अगर आप समाधीश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ घूमने जाने की योजना बना रहे हैं, तो आप सड़क, रेल और हवाई मार्ग से यात्रा करके समाधीश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप भी समाधीश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ की यात्रा करने की इच्छा रखते हैं और समाधीश्वर स्थित ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी का दर्शन पूजन कर अपना मनोरथ सिद्ध करना चाहते हैं, तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम। भक्तों, राजस्थान की सूर्य नगरी जोधपुर में अनेकानेक मंदिर हैं। सभी मंदिर भव्य हैं, दिव्य हैं, अनुपम और असाधारण हैं। इन मंदिरों से जुड़ी कई रहस्यमयी और चमत्कारिक कथाएं हैं। आज हम आपको जिस मंदिर की यात्रा पर ले जा रहे हैं, वो मंदिर भी जोधपुर के कई नामी ग्रामी मंदिरों में अपना अहम स्थान रखता है। इस सुप्रसिद्ध मंदिर का नाम है सिद्धनाथ शिव मंदिर। भक्तों, सिद्धनाथ शिव मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक असाधारण मंदिर है। ये मंदिर शांत तखत सागर पहाड़ियों के बीच कलियाना झील के पास सुरम्य स्थान पर स्थित होकर नीरव शांति से ध्यानस्थ है। इस मंदिर को दादा दरबार सिद्धनाथ महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर जोधपुर के नगरवासियों का प्रमुख आस्था स्थल है। मंदिर मार्ग एक कच्चे रास्ते से शुरू होकर जोधपुर के फिल्टर हाउस के दाईं ओर से जाता है। इसके बाद मंदिर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां हैं, जो चट्टानों को काट कर बनाई गई हैं। भक्तों, सिद्धनाथ शिव मंदिर के पास मौजूद शिलालेख के अनुसार एक बार संत एकनाथ रानाडे के साथ वीतराग परम योगी नारायण स्वामी नाम के सम्मानित संत जोधपुर पधारे। जब वो जोधपुर के आसपास भ्रमण कर रहे थे, तब तखत सागर की पहाड़ियों के बीच उन्हें महादेव जी के एक छोटे से मंदिर के दर्शन हुए। शिव मंदिर के पास ही उन्हें एक गुफा भी मिली। क्षेत्र की प्राकृतिक छटा तथा शांत वातावरण संत नारायण स्वामी को रुचिकर लगा। उन्होंने अपनी तपस्या और साधना के लिए इस स्थान को उपयुक्त माना और इस निर्जन स्थान को अपनी तपस्थली बना लिया। भक्तों, जिस समय संत नारायण स्वामी का इस स्थान पर आगमन हुआ, उस समय ये क्षेत्र जल विहीन था, लेकिन संत नारायण स्वामी जी के प्रताप से संपूर्ण क्षेत्र जलमग्न हो गया। इसलिए जोधपुर की जनता स्वामी जी को जोधपुर का वरुण देव अर्थात जल का देवता भी मानती है। 70 के दशक में ब्रह्मलीन होने तक संत नारायण स्वामी यहीं रहकर तपस्या करते रहे। तत्कालीन मारवाड़ के शासक उम्मेद सिंह ने स्वामी जी से प्रभावित होकर उनके लिए आश्रम का निर्माण करवाया। भक्तों, संत नारायण स्वामी के ब्रह्मलीन होने के बाद उनके शिष्य गौरी शंकर गिरी को उनका उत्तराधिकारी घोषित किया गया, जो बाद में संत नेपाली बाबा के नाम से अत्यंत प्रसिद्ध हुए। संत गौरी शंकर गिरी अर्थात नेपाली बाबा ने
सिद्धनाथ महादेव मंदिर और कटला बाजार स्थित प्राचीन अचलनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। नेपाली बाबा ने अपने दम पर पत्थरों को काट काट कर पुराने छोटे मंदिर के स्थान पर इस भव्य मंदिर का निर्माण किया, जो अब सिद्धनाथ महादेव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। भक्तों, सिद्धनाथ मंदिर के हर पत्थर पर शेषनाग और भगवान शिव की आकृति अंकित है। गुंबद पर 6 भाषाओं में भगवान राम, भगवान कृष्ण और भगवान शिव के नाम लिखे हैं। ये सब संत नेपाली बाबा ने अपने हाथों से किया था। कहा जाता है कि नेपाली बाबा विकलांग थे। उनके दोनों हाथों और पैरों में सिर्फ 4-4 उंगलियां ही थीं। इसके बावजूद स्वयं पहाड़ी से विशालकाय पत्थरों को खोदना, निकालना, तराशना और बिना किसी योजनाकार के इस भव्य मंदिर का निर्माण करना नेपाली बाबा जैसे संत के ही वश की बात है। उन्होंने पत्थरों पर मूर्तियां तो उकेरी ही, साथ ही मार्ग से मंदिर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां भी बनाई। भक्तों, सिद्धनाथ मंदिर पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए मंदिर तक पहुंचने के लिए तकरीबन 150 सीढ़ियों वाले प्रवेश और निकास हेतु 2 रास्ते बनवाए गए हैं। दोनों ही रास्तों में प्रवेश द्वार पर सुंदर तोरण द्वार बने हैं। भक्तों, वैसे तो सिद्धनाथ शिव मंदिर में हमेशा ही श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है, लेकिन महाशिवरात्रि, गुरु पूर्णिमा और श्रावण मास में यहाँ मेले सा माहौल रहता है। इन अवसरों पर दूर दराज से आए श्रद्धालुओं की अप्रत्याशित भीड़ होती है। यहाँ का वातावरण भक्तों द्वारा लगाए गए हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय के गगनभेदी जयकारों व नारों से गूंजता रहता है, जिससे यहाँ आने वाले भक्तों को आत्मिक शांति प्राप्त होती है। भक्तों, सिद्धनाथ मंदिर में ऊपर जाने पर समतल क्षेत्र आता है, जिसके बाईं ओर विशालकाय गौशाला बनी हुई है, जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की गायें और गौवंश हैं। इस गौशाला में गायों के संवर्धन और संरक्षण के साथ साथ उनकी संपूर्ण चिकित्सा और देखभाल गौशाला के कर्मचारियों द्वारा की जाती है। भक्तों, मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही दाईं ओर श्री नारायण स्वामी, गौरी शंकर गिरी जी उर्फ नेपाली बाबा, श्री आत्मगिरी जी और श्री ऋषि गिरी जी महाराज की समाधियां बनी हुई हैं। बाईं ओर नेपाली बाबा का धूणा और भोजनशाला बनी हुई है, जिसकी दीवारों पर साधु महात्माओं की तस्वीरें लगी हुई हैं। समाधियों के अलावा यहाँ पंचमुखा शिव जी का मंदिर है। थोड़ा आगे जाने पर सिद्धनाथ महादेव का मंदिर बना हुआ है। भक्तों, सिद्धनाथ मंदिर में प्रवेश करते ही स्वर्ण जड़ित हनुमान जी की प्रतिमा विराजमान है। गर्भगृह में एक सुंदर प्राचीन शिवलिंग प्रतिष्ठित है। समीप में शिव पार्वती स्वरूप के शिलाखंड, पीछे की तरफ सफेद पाषाण से निर्मित देव प्रतिमाएं हैं। प्रतिमाओं के पीछे शिलाखंड स्वरूप में प्राचीन भारतवर्ष का मानचित्र है। गर्भगृह के सामने एक तरफ शिवलिंग को ताकती नंदी की मूर्ति तथा दूसरी तरफ में अनेक शिवलिंग प्रतिष्ठित हैं। भक्तों, सिद्धनाथ मंदिर के परिक्रमा पथ पर पंचमुखा बालाजी का मंदिर, गौरा काला भैरू जी का मंदिर और गुफा के अंदर श्री नारायण स्वामी जी का धूणा है। गुफा से बाहर निकलने पर रामदेव बाबा का धूणा है तथा उसके आगे परिक्रमा पथ मंदिर के मुख्य मार्ग से मिल जाता है। भक्तों, श्री नारायण स्वामी की गुफा में अंकित लेख के अनुसार श्री नारायण स्वामी महाराज अंग्रेजी सेना के उच्च पद पर होकर भी ध्यान साधना में लीन रहते थे। एक बार समाधिस्थ रहते हुए ड्यूटी पर जाना भूल गए, किंतु जब वो ड्यूटी पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि वो तो ड्यूटी पर आए थे और उनकी पदोन्नति भी हो चुकी है। तब वो समझ गए कि स्वयं नारायण उनकी अनुपस्थिति में पधारे थे। उस घटना के बाद उन्हें वैराग्य हो गया। वे फौज की नौकरी छोड़ साधना पथ में लीन हो गए। भक्तों, संत श्री गौरी शंकर गिरी जी उर्फ नेपाली बाबा योग्य गुरु की तलाश में यहाँ आए और श्री नारायण स्वामी को देखते ही उनकी गुरु की खोज समाप्त हुई। स्वामी जी से गुरु दीक्षा ली और गुरु जी के चरणों में 6 वर्षों तक अखंड साधना की।
नेपाली बाबा के बारे में कहा जाता है कि जब वो स्वामी जी की शरण में आए थे तो बड़े जिज्ञासु स्वभाव के थे। वो प्रश्न पर प्रश्न करते थे, किंतु स्वामी जी के ये कहने पर कि साधु को अभिलाषी होना चाहिए, उन्होंने मौन धारण कर लिया। भक्तों, जोधपुर की जनता नेपाली बाबा को एक सिद्ध व चमत्कारी संत मानती है। स्थानीय लोगों के अनुसार वर्ष 1965 भारत पाक के युद्ध में उनके योग बल और प्रताप के कारण पाकिस्तानी वायुसेना द्वारा गिराए गए 240 बम में से एक भी नहीं फटा और क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। भक्तों, वर्षों से बिना किसी संस्था के मंदिर में अनवरत विकास कार्य हो रहे हैं तथा 12 महीने निशुल्क भोजनशाला चलती रहती है। अनेक उत्सव आयोजित होते हैं। 2000 से अधिक औषधीय वृक्षारोपण तथा उनकी निरंतर देखभाल की जाती है। ये सब कार्य गुप्त दान और भक्तों के आपसी सहयोग से होते हैं। भक्तों, सिद्धनाथ मंदिर को चमत्कारी स्थान माना जाता है क्योंकि इस मंदिर में भक्तों और श्रद्धालुओं के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसलिए यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में नित्य निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। भक्तों, अगर आप जोधपुर की यात्रा के बारे में विचार कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च है। सर्दियों का मौसम इस शहर की यात्रा का सबसे अनुकूल समय है। भक्तों, अगर आप दर्शनार्थ सिद्धनाथ शिव मंदिर जा रहे हैं और इसके आसपास ठहरने की कोई अच्छी जगह देख रहे हैं तो जोधपुर शहर में आपको ठहरने के कई विकल्प मिल जाएंगे। यहाँ छोटे, मध्यम और कई शीर्ष होटल हैं जहां आप अपनी सुविधा और क्षमता अनुसार ठहर सकते हैं। भक्तों, अगर आप भी सिद्धनाथ शिव मंदिर की यात्रा करने की इच्छा रखते हैं तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम। देश भर में मौजूद मंदिर अपनी अपनी मान्यताओं के साथ साथ अपनी विशेषता के कारण प्रसिद्ध है। राजस्थान की राजधानी जयपुर को छोटी काशी भी कहा जाता है और ये उपाधि यहाँ भगवान भोलेनाथ के स्थापित मंदिरों से ही मिली है। जयपुर में महादेव के कई पुराने मंदिर हैं, लेकिन यहाँ ताड़केश्वर मंदिर जयपुर की स्थापना से पहले का है। छोटी काशी जयपुर के चौड़ा रास्ता स्थित जयपुर स्थापना से पहले का ऐतिहासिक स्वयंभू बाबा ताड़केश्वर नाथ मंदिर तांत्रिक विधि से वास्तुकला पर आधारित है। भक्तों, तारकेश्वर महादेव मंदिर गुलाबी शहर जयपुर में तारकेश्वर जी मंदिर के रूप में लोकप्रिय है। यह प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भगवान शिव को समर्पित है। कहा जाता है कि इसे 1784 में स्थापित किया गया था। गर्भगृह के अंदर काले पत्थर से निर्मित शिवलिंग है। यह महादेव हिंदू मंदिर जयपुर शहर का एक प्राचीनतम मंदिर है। भक्तों, एक जनश्रुति के अनुसार कहा जाता है कि यहाँ एक गाय नियमित रूप से एक स्थान पर आकर खड़ी हो जाती थी। वहां उसके थनों से स्वतः दूध निकलता था। उस स्थान पर खुदाई की तो शिवलिंग मिला। यह वही स्थान है जहां गाय दूध से अभिषेक करती थी। भक्तों, दूसरी जनश्रुति के अनुसार वर्तमान मंदिर के स्थान पर ताड़ वृक्षों के साथ बियाबान जंगल था। उस वक्त आमेर मंदिर के पुजारी आमेर से सांगानेर जाते वक्त इस स्थान पर विश्राम किया करते थे। एक बार उन्होंने देखा कि एक बकरी अपने 2 बच्चों को बचाने के लिए हिंसक शेर से मुकाबला कर रही थी। कुछ समय बाद अजय भूमि माने जाने वाली इस भूमि पर शेर बकरी से हार गया और वहां से भाग गया। उस घटना के बाद उन्हें जमीन के नीचे ईश्वर की गूंज सुनाई दी, जिसकी जानकारी उन्होंने जयपुर के दीवान विद्याधर को बताया।
भक्तों, ताड़केश्वर महादेव मंदिर एक प्राचीन शिव जी का मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण संवत 1784 में जयपुर के वास्तुविद दीवान विद्याधर चक्रवर्ती जी द्वारा करवाया गया। इस मंदिर के प्रति लोगों की बहुत गहरी आस्था है। यह मंदिर शहर के चौड़ा रास्ता क्षेत्र में बाजार के बीच ताड़केश्वर महादेव मंदिर नाम से प्रसिद्ध है। भक्तों, कहा जाता है कि जयपुर शहर की स्थापना से पहले जहां यह मंदिर है, वहां ताड़ों के घने जंगलों के बीच स्वयंभू शिवलिंग मौजूद थे। ताड़ों के बीच होने के कारण पहले इस मंदिर को ताड़कनाथ मंदिर और बाद में ताड़केश्वर और तारकेश्वर महादेव मंदिर कहा जाने लगा। भक्तों, ताड़केश्वर मंदिर के नाम से सुप्रसिद्ध यह मंदिर अनुपम और अप्रतिम है। लाल पत्थरों से बनी इसकी 3 मंजिला इमारत नगर शैली में बना हुआ है, जो अपने शिल्प कला से आगंतुकों, दर्शकों, श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बहुत प्रभावित करती हैं। मंदिर के मेहराब, कंगूरे और बारादरियां जयपुर के ही प्राचीन शिल्प विधान को आगे बढ़ाती हुई प्रतीत होती हैं। इस मंदिर में राजस्थानी सभ्यता और संस्कृति की झलक स्पष्ट देखने को मिलती है। भक्तों, ताड़केश्वर मंदिर का आंतरिक गर्भगृह और जगमोहन काफी बड़ा है, जिसमें 500 श्रद्धालु बैठकर एक साथ पूजा पाठ कर सकते हैं। भक्तों, मंदिर के गर्भगृह में काले पत्थर का बना शिवलिंग प्रतिष्ठित है। मुख्य मंदिर के पास ही जगमोहन है। इस विशाल हॉल में 4 विशाल घंटे हैं, जिनमें प्रत्येक का वजन 125 किलोग्राम है। भक्तों, मंदिर के दीवारों पर शानदार व अद्भुत चित्रकारी की गई है, जो देखभाल के अभाव में यह फीकी पड़ती जा रही है। मंदिर परिसर में शनिदेव का भी मंदिर है। मंदिर परिसर में जगमोहन के ठीक सामने पीतल का विशाल नंदी की मूर्ति स्थापित है, जो भक्तों व पर्यटकों की श्रद्धा और आकर्षण का केंद्र है। भक्तों, कहा जाता है कि यह मंदिर सिटी पैलेस और जयपुर के दीवान विद्याधर चक्रवर्ती की हवेली से गोपनीय सुरंगों के जरिए जुड़ा हुआ है। जब तक राजतंत्र था, तब तक जयपुर राज परिवार के सदस्य सुरंग से ही मंदिर में दर्शन के लिए आया करते थे। भक्तों, करीब 5 बीघा में स्थापित इस मंदिर की भव्यता, दिव्यता और अद्भुत वास्तुकला से अभिभूत महाराज सवाई जयसिंह ने अपने दीवान वास्तुविद विद्याधर चक्रवर्ती जी को 12 गांव जागीर में दिए थे, जिसे बाद में दीवान विद्याधर ने मंदिर के पुजारी सोमेश्वर व्यास और गिरधारी व्यास को जीवन यापन हेतु दे दिया था। भक्तों, माना जाता है कि ताड़केश्वर या तारकेश्वर मंदिर में सच्चे दिल से मांगी गई हर मन्नत पूरी होती है। इच्छा पूरी होने के बाद भक्तगण यहाँ शिवलिंग का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, घृताभिषेक और तैलाभिषेक कराते हैं या श्रद्धानुसार दूध और घी से शिव जी की जलहरी भरते हैं। भक्तों, सोमवार, प्रदोष त्रयोदशी तथा श्रावण मास महादेव की विशेष पूजा के दिन होते हैं। इन दिनों इस मंदिर में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। ताड़केश्वर मंदिर में सुबह से ही भक्तों का आना शुरू हो जाता है और देर रात तक चलता रहता है। दिन भर यहां बम बम, जय भोले, हर हर महादेव गूंजता रहता है। महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती है। इन त्योहारों के अलावा भी इस मंदिर में दीपावली, नरसिंह लीला और अन्नकूट आदि का उत्सव
संपूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। भक्तों, ताड़केश्वर मंदिर के दर्शन आप प्रातः 4 बजे से लेकर रात्रि 11:30 तक कर सकते हैं। भक्तों, मंदिर में प्रवेश करने के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं है। भक्तों, अगर आप ताड़केश्वर मंदिर के दर्शन को गए हैं और पर्यटन के शौकीन हैं, तो आप ताड़केश्वर मंदिर के अलावा हवा महल, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, जंतर मंतर, गीता भवन, जयगढ़ किला, सिटी पैलेस, ऐतिहासिक नाहरगढ़ किला, वैष्णो देवी मंदिर, राजा पार्क, जवाहर सर्कल, गुरुद्वारा राजा पार्क, जगत शिरोमणि चांदपोल मंदिर, रामनिवास बाग, सागर झील, जैन मंदिर, मानसरोवर, गलता मंदिर, ईशर घाट आदि घूम सकते हैं, जहां प्रत्येक वर्ष सैलानी लाखों की संख्या में आते हैं। भक्तों, अगर आप ताड़केश्वर मंदिर दर्शनार्थ जा रहे हैं और इसके आसपास ठहरने की कोई अच्छी जगह देख रहे हैं, तो जयपुर शहर में आपको ठहरने के कई विकल्प मिल जाएंगे। यहाँ छोटे मध्यम स्तरीय होटलों के साथ कई शीर्ष होटलों के नाम भी शामिल हैं, जहां आप अपनी सुविधा और क्षमता अनुसार ठहर सकते हैं। भक्तों, ताड़केश्वर मंदिर के आसपास कई सारे भोजनालय हैं, जहां आप सुप्रसिद्ध राजस्थानी व्यंजन में शामिल दाल बाटी, चूरमा, इमरती, घेवर तिलके, गजक, मूंग दाल हलवा और चाट जैसे व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त राजाओं, महाराजाओं और रानियों, महारानियों से प्रभावित पारंपरिक राजस्थानी थाली का भी लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ शानदार भोजन के लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं। आप चाहें तो जौहरी बाजार के स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड का भी आनंद ले सकते हैं। भक्तों, ताड़केश्वर मंदिर जाने का सबसे अच्छा समय मार्च से लेकर अक्टूबर के महीनों का होता है, क्योंकि राजस्थान एक रेगिस्तानी राज्य है और यहाँ गर्मियों के मौसम में बहुत तेज गर्मी पड़ती है। अप्रैल से लेकर जून तक यहाँ गर्मी का मौसम होता है। इसीलिए ताड़केश्वर मंदिर जाने का सबसे अच्छा समय वसंत ऋतु या फिर सर्दियों के महीनों के दौरान यानी अक्टूबर से मार्च तक का होता है। भक्तों, ताड़केश्वर मंदिर राजस्थान की जयपुर में स्थित है, अतः यहाँ के लिए हवाई, रेलवे और सड़क तीनों मार्ग सुगमता के साथ उपलब्ध हैं। आप किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके आसानी से ताड़केश्वर मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप भी ताड़केश्वर मंदिर स्थित देवाधिदेव महादेव जी के दर्शन, पूजन और उनकी कृपा प्राप्त करने के इच्छुक हैं, तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम। दोस्तों, तो आपने देखा कि राजस्थान की रेत में सिर्फ किले और कहानियां ही नहीं, बल्कि शिव भक्ति की महक भी बसी हुई है। यहाँ के शिव मंदिरों में ऐसा लगता है जैसे भोलेनाथ स्वयं अपने भक्तों को बुला रहे हैं। जब कोई भक्त इन पवित्र धामों में कदम रखता है तो मंदिर ही नहीं, उसकी आत्मा भी शिवमय हो जाती है। तो अब निकल रहे हैं आप इन शिव मंदिरों की यात्रा पर। इस वीडियो को देखने के लिए आभार। हर हर महादेव।